राजस्थानी फिल्मों की बात करें तो राजस्थानी फिल्मों का दौर, जो दूसरा दौर है, वो सुपात्र बेंडी से शुरू हो गया था। और मुझे जहाँ तक याद आता है 1983 में मेरा राजस्थानी फिल्मों से एक प्रॉपर फेविकॉल जॉइंट लग गया था। मेरी पहली फिल्म मारी प्यारी चन्ना थी, जिसमें राइटर थे सूरज दादीज। और सूरज दादीज ने ही मुझे एक डायरेक्टर से मिलवाया जिनका नाम था रमेश मोदी। फिल्मोदय, राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। रमेश मोदी के बारे में मैं एक ही बात बता सकता हूँ कि वो अपने आप में फिल्म लाइन को लेकर इतना पैशनेट है कि हर विधा में वो अपने आप में संपूर्ण है। उसने हिंदी फिल्में की हैं, उसने बंगाली फिल्म की है, उसने सीरियल्स किए हैं, और एक दो नहीं, राजस्थान की 8 फिल्मों से उसका गहरा नाता रहा है। संपूर्ण निर्देशक भी रहा है और क्रिएटिव डायरेक्टर भी रहा है। अब आपके लिए ये एक नया पहलू होगा कि क्रिएटिव डायरेक्टर क्या होता है। क्रिएटिव डायरेक्टर से भी एक ऊपर की पोस्ट होती है, जिसे प्री प्रोडक्शन, ऑन द सेट एंड आफ्टर शूटिंग जो पोस्ट प्रोडक्शन होती है, उसकी संपूर्ण नॉलेज होती है। फिल्म की संपूर्ण विधा के ऊपर ये थोपा हुआ जो नया आदमी है, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की देन है। डायरेक्टर आजकल सिर्फ सेट पे शूट करते हैं, उसके बाद में उनका उससे कोई नाता नहीं रहता। ये चीज़ टीवी सीरियल्स में लागू हुई थी और वहाँ से ये चीज़ें आज फिल्म वर्ल्ड में भी आ गई हैं। हिंदी फिल्मों में भी क्रिएटिव डायरेक्टर होते हैं। और जानकर ताजुब होगा कि राजस्थानी फिल्म में भी आजकल क्रिएटिव डायरेक्टर रखे जाते हैं। मैं मूलतः राजस्थान से हूँ। राजस्थान में सीकर के पास एक गांव पलासरा है, वहीं के मेरे पूर्वज हैं। और बहुत साल पहले मेरे दादाजी आसाम चले गए थे और आसाम में ब्रह्मपुत्र किनारे एक छोटा सा गांव है सदिया। उसी सदिया का मेरा जन्म है और वहीं पर बहुत ही फेमस म्यूजिक डायरेक्टर भूपेन हाजरिका का भी जन्म हुआ था। वहाँ पर ब्रह्मपुत्र किनारे पानी ही पानी था और राजस्थान में पानी की कमी है और मेरे बचपन में पानी पानी था। हमने बहुत सी बाढ़ें देखी ब्रह्मपुत्र की, और उसी ब्रह्मपुत्र ने मुझ में कहीं पर कविता का, कहीं पेंटिंग्स का और कहीं फोटोग्राफी का शौक पैदा किया। और ये सारे शौक लेकर मैंने जब ग्रेजुएशन पूरी कर ली डिब्रूगढ़ शहर से, उसके बाद मैं मुंबई चला आया। ये बात है 87 की। 1983 में मैं बाकायदा इंडियन फिल्म डायरेक्टर का मेंबर बन गया था और एक नहीं अनेकों फील्ड में मैं भी काम कर रहा था। उसी समय मेरे को सूरज दादीज एक बार, अरे चाल तने एक किसी आदमी से मिलाऊं, बड़ो चोखो आदमी है। मैं कहा जी आदमी तो घना ही चोखा हुआ है, पर थाना ईशो गुण सो आदमी मिल गया जो महासे भी चोखो है। अरे बोला वो फिल्म बना हुआ है और आसाम से आयोड है, आपने राजस्थानी भाषा की फिल्म बनाई है। तो मुझे एक ताज्जुब हुआ कि आसाम से आने वाला लड़का एक फिल्म बना रहा है, वो भी राजस्थानी भाषा में। तो एक क्यूरियोसिटी जगना स्वाभाविक सी बात थी। मैं उसके साथ में प्रकाश मेहरा के स्टूडियो में पहुंचा। ट्रायल वहीं पे होते थे और वहाँ मैंने पहली बार रमेश मोदी की डायरेक्ट की हुई फिल्म चुनरी का ट्रायल देखा। फिल्म अपने आप में अच्छी थी और मैं अपने कुछ कमेंट्स पास कर रहा था अपने आप को मास्टर मानकर। लेकिन तभी किसी ने बताया कि चलो आपको रमेश मोदी से मिलाते हैं। सूरज दादीज ने जो मुझे जानकारी रमेश मोदी के बारे में दी थी, उसकी कसौटी पर तो रमेश मोदी पूर्णतः सही साबित हुए। लेकिन राजस्थान के प्रति जो उनका लगाव था, वो ही राजस्थानी फिल्म करवा रहा था, जबकि उनकी असली पसंद हिंदी फिल्म वर्ल्ड था। उन्होंने एक अनाम फिल्म की थी जिसमें रेशमा सिंह हीरोइन थी। एक फिल्म उन्होंने सुधाकर बोगाड़े की सौदा की थी, उसमें भी अच्छी स्टारकास्ट थी, अच्छा संगीत था। इतना सक्षम आदमी राजस्थानी फिल्मों की तरफ क्यों आ रहा है, इसी उत्सुकता के लिए। और उसके बाद यहाँ आकर मैंने सबसे पहले कुछ डायरेक्टर्स के साथ एज असिस्टेंट काम किया, जिसमें साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर एस.वी. राजेंद्र सिंह थे, मुंबई से रमन कुमार जी थे, और भी कुछ डायरेक्टर के साथ काम किया। और फिर 1992 से मैंने इंडिपेंडेंट काम करना शुरू कर दिया और मेरी पहली फिल्म थी अनाम। अनाम में आयशा जुल्का, अरमान कोहली और संगीतकार नदीम श्रवण थे। उसी समय चूंकि मेरा राजस्थान से बहुत प्यार था, तो मुझे एक राजस्थानी फिल्म मिली चुनरी के प्रोड्यूसर कादिर भाई थे, जो सीकर के ही थे। और इस फिल्म की एक खासियत थी कि इसका जब मुहूर्त हुआ था
उस समय मुहूर्त पे मेहदी हसन साहब भी आए थे और इस फिल्म में भी बहुत अच्छे कलाकार थे, जीतू उपेंद्र, रेशमा सिंह, जगदीप जी, भरत कपूर, अंजना मुमताज़, और एक बहुत ही प्यारी फिल्म थी और इस फिल्म ने व्यापार भी बहुत अच्छा किया। उसी समय जबकि मैं अनाम भी कर रहा था, ये दोनों पिक्चरें कर रहा था, तो अनाम में भी रेशमा जी थी और उस समय पर हम दोनों को आपस परस्पर मिलते हुए हम दोनों में प्यार हुआ और ये प्यार हमारी शादी तक चला गया। जो रेशमा जी ने मेरे साथ चुनरी पिक्चर की, वो चुनरी ओढ़ के मेरे घर आ गई और अनाम पिक्चर से उनको मेरा नाम मिला, रमेश मोदी। रमेश मोदी से मेरी एक ऐसी ही मुलाकात पृथ्वी थिएटर में भी हुई थी। मैंने कहा भाई फिल्म वालों का थिएटर से क्या नाता? वो कहता मेरा ससुराल पास में ही है। तो मेरे को जानकर ताज्जुब हुआ कि पृथ्वी थिएटर के कॉर्नर पे एक बेंगलो है, उसी में रेशमा सिंह रहती थी और उसका भाई विशाल सिंह जो मेरे साथ देख भाई देख में काम करता था, वो उनका घर था। तो मैंने पूछा कि भाई इस घर से आपका क्या नाता है? तो उन्होंने सहज ही बताया कि रेशमा सिंह मेरी पत्नी है और अब रेशमा रमेश मोदी कहलाती है। मुझे जानकर खुशी हुई कि एक कपल जो पूर्णतः फिल्मों के लिए समर्पित है, भविष्य में जरूर अच्छे काम करेंगे। एक दूसरे का सहयोगी अच्छा काम करने के लिए इंसान को प्रेरित करता है और मुझे खुशी है कि रेशमा ने हर पल, हर घड़ी और हर फिल्म में मैंने जब भी उन्हें देखा, साथ देखा और एक दूसरे का पूरक माना। उन्होंने मिलकर जो फिल्में की वो भी सफल रही। एक अवार्ड फंक्शन के अंदर उनकी भागीदारी रही सीकर के अंदर, वो भी अपने आप में सफल रहा। तो पारस्परिक सहयोग से ही राजस्थानी फिल्मों को आगे के दौर में ले जाने का काम जो रमेश मोदी कर रहे हैं वो अपने आप में अतुलनीय है और राजस्थानी फिल्मों के लिए एक बड़ा योगदान है। रमेश मोदी ने 2 फिल्में अल्ट्रा के लिए की, चालो साला सर और लाडो थारो गाँव घणो प्यारो। इन दोनों फिल्मों की शूटिंग वो राजस्थान में करके गया और पैच वर्क के लिए जब बम्बई में जगह ढूंढ रहा था तो उन्हें भयंदर में दिव्य चेतनानंद का एक जो आश्रम है उस स्थान पर उनको वो लोकेशन मिली जो वो अपनी फिल्म से मैच कर सकते थे। दोनों फिल्मों का पैच वर्क उन्होंने बॉम्बे में किया और दोनों फिल्में कंप्लीट करके सेंसर होने के बाद में यूट्यूब पर अवेलेबल है। उन फिल्मों के लाखों दर्शक हैं। छोटी फिल्में भी राजस्थान की बड़ी सफलता प्राप्त करती है, ये इन दोनों फिल्मों को देखकर जाना जा सकता है। एंटरटेनमेंट की वर्ड है, इसमें जो क्रिएटिविटी है इस क्रिएटिविटी को एंजॉय करता रहा। चूँकि मैं पेंटिंग भी करता था, पोइट्री भी करता था और फोटोग्राफी भी करता था, तो सारे इंटरेस्ट मेरे इस डायरेक्शन के अंदर आ जाते थे। इसी बीच मैंने सुधाकर बुगाड़े जिन्होंने साजन पिक्चर बनाई थी, उनकी पिक्चर सौदा की, जिसमें नीलम, विकास बल्ला, सुमित सहगल और आदित्य श्रीवास्तव का म्यूजिक था। उस पिक्चर को बहुत सराहना मिली। और चूँकि मैं आसाम से था तो मैंने एक आसामी फिल्म भी की, देवता दिया विदाई, और एक बंगाली फिल्म की, तुम आके सलाम, और एक गुजराती सीरियल किया, एक मराठी सीरियल किया। और इसी बीच चूँकि राजस्थान से प्यार है तो राजस्थानी पिक्चरें में बहुत ज़्यादा हुई। जैसे कि मैंने बताया, मैंने चुनरी की, उसके बाद अल्ट्रा वालों की मैंने 2 फिल्में की, चालो साला सरजी और लाडो थारो गाँव बड़ो प्यारो, जिसको लाखों लोगों ने देखा। और उसके बाद मैंने अरविंद जी वाघेला के साथ उनकी पिक्चर राजू राठौड़ में एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर काम किया और अशोक बापना जी की पिक्चर कमाल रा भैला में भी एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर काम किया। एज क्रिएटिव डायरेक्टर राजू राठौड़ और कमाल रा भायला की। उसके बाद में 3 फिल्म एज राइटर डायरेक्टर उन्होंने अभी कंप्लीट की है। सेंसर होते ही वो फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज होंगी, जिनमें थाने काजलियो बना लूँ, रूप कंवर और ममतारी छाँव, तीनों अपने आप में अलग अलग सब्जेक्ट की सोशल फिल्में हैं जिन्हें आप बड़े पर्दे पर देख सकते हैं। स्वयं रमेश मोदी इस बारे में क्या कहते हैं? उसके बाद 3 फिल्में राजस्थानी की मैंने और की एज ए इंडिपेंडेंट राइटर एंड डायरेक्टर, जिसमें रूप कंवर, थाना काजलियो बना लूँ और ममतारी छाँव में। ये तीनों फिल्में कंप्लीट हैं और इस कोविड के बाद ये तीनों पिक्चर रिलीज होंगी और ये बहुत ही प्यारी और अच्छी फिल्म बनी है। और तीनों के कथानक अलग है, तीनों का जोनर अलग है और तीनों ही पिक्चर संगीत से भरपूर है। उसमें राजस्थानी संगीत बिल्कुल ही अलग रूप में आया है और मुझे विश्वास है कि फिल्में बहुत ही अच्छा व्यापार करेगी और लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। और तीनों सोशल फिल्में हैं, जिस तरह हमारा राजस्थान का कल्चर होता है, सभ्यता संस्कृति होती है। पिछले दिनों जब मेरी रमेश मोदी से मुलाकात हुई तो राजस्थानी फिल्मों के भविष्य को लेकर बहुत लंबी चर्चा हुई।
और उस चर्चा का सार इतना ही था, सुरेश जी आप भी राजस्थानी फिल्में करते हैं, मैंने भी सब कुछ भूलकर राजस्थानी फिल्में की हैं, लेकिन राजस्थानी फिल्मों का भविष्य तभी सुरक्षित है जब यहाँ पे भाई भतीजावाद खत्म हो, सरकार हमारी फिल्मों पर ध्यान दे, यहाँ के दर्शक अपनी भाषा से प्यार करें, क्यों बिना सहयोग के कभी कोई मंजिल नहीं मिलती। आपकी फिल्म के लिए हीरो हीरोइन अच्छे होने चाहिए, आपका संगीत अच्छा होना चाहिए और फिल्म का वातावरण अपने आप में राजस्थानी होना चाहिए। उसे किसी भी तरह से किसी फ्लैट में शूट कर दो, किसी गांव में शूट कर दो, आपका कंप्लीट पैकेज अगर अच्छा होगा तभी एक अच्छी फिल्म कहलाएगी और उसी को देखने के लिए दर्शक आएगा। आज मुझे एक बात कहनी है कि आज मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ, इन दिनों भी मैं फिल्में कर रहा हूँ और राइटिंग में भी मैं 2 बड़ी फिल्मों का रीमेक लिख रहा हूँ, नटवर लाल और 2 अनजाने का, और उसके अलावा मैं बिना जगह पर एक बायोपिक कर रहा हूँ एज राइटर, और काफ़ी सीरियल्स की मेरी राइटिंग और डायरेक्शन चल रहा है। लेकिन मुझे एक बात है कि राजस्थानी जो आज हमारे भारत में सबसे ज़्यादा रिच कल्चर है, वहाँ की खुद की लैंग्वेज लुप्त होती जा रही है, क्योंकि आज हम हिंदी बोलते हैं, घरों में राजस्थानी कम हो गई है। वहाँ पर राजस्थानी फिल्मों को बचाने का काम एक सिनेमा कर रहा है, क्योंकि हर रीजनल लोगों को अपने सिनेमा से प्यार होता है, और यहाँ पर राजस्थान सरकार की तरफ से एक थोड़ा सा सौतेला बर्ताव राजस्थानी फिल्मों के साथ हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इनको अच्छा अनुदान दिया जाए और इनको सिनेमा हॉल, जैसे कि महाराष्ट्र में होता है कि ये ऐसा तय है कि हर सिनेमा हॉल को मतलब एक मराठी पिक्चर जरूर दिखानी पड़ेगी, जब मराठी पिक्चर रिलीज होती है तो एक शो उसका रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ कहीं पर राजस्थान में भी होनी चाहिए, जिससे हमारी सभ्यता संस्कृति बची रहे। क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि कितनी चीज़ें, अगर हम देखें कि शादी ब्याह में जो मेहंदी आई है, जो मायरा आया है, जो आज हम आपके कोने पिक्चरें आई थी, वो पूरे इंडिया में आ गई। कहाँ से आ गई? तो राजस्थानी कल्चर था। तो ये कल्चर हम जो लेके आए हैं, वो कल्चर हर जगह जाना चाहिए। उसके लिए सरकार को राजस्थानी फिल्मों को अनुदान बढ़ाना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। और आप ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर आके राजस्थानी पिक्चर देखें। जिस तरीके से हम लोग कोई अपनी चीज़ करना चाहते हैं, वो अपनापन हमको राजस्थानी फिल्मों को देना चाहिए। अपने आप में रमेश मोदी पूर्णतः इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जिस दिन राजस्थान का डायरेक्टर अच्छी फिल्म बनाएगा तो दर्शक उसे देखने आएगा। फिल्में बनती रही हैं, बनती रहेंगी, लेकिन अच्छी फिल्म कौन सी है इसका निर्धारण दर्शक ही करता है। और दर्शक को जब तक अच्छी फिल्म नहीं मिलेगी, उसके दिल के करीब नहीं होगी, तो सफलता नहीं मिलेगी। नहीं को हाँ में बदलने के लिए रमेश मोदी पूर्णतः प्रयत्नशील है और वो दिन दूर नहीं जब उनकी फिल्मों को सफलता प्राप्त होगी, सरकार फिल्मों को प्रोत्साहन देगी और थिएटर वाले भी राजस्थानी फिल्म को दिखाना अपना मान समझेंगे, सम्मान देंगे हमारी मायड़ भाषा को, और दर्शक एक बार फिर से कहेंगे मारो राजस्थान, हमारी फिल्मा और हमारी भाषा सैसु अच्छी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।